गुरु जी का प्यार जिंदगी गुलजार। तो आज का ये सत्संग सुन के ना संगत जी आपको बचपन की वो पिकनिक याद आ जाएगी। इंडिया गेट वाली पिकनिक, वो जो पिकनिक का समय था, हम सारे इकट्ठे होते थे, पिकनिक पर जा रहे हैं, पिकनिक पर जा रहे हैं। तो आज गुरु जी के साथ ना सारे भगवान आपके घर पिकनिक करने आ रहे हैं। तो गुरु जी कहते हैं सारे भगवान मेरे पास आए और उन्होंने बोला आज हमने आपके साथ पिकनिक करनी है। तो गुरु जी कहते हैं मेरी पिकनिक तो मेरी संगत के साथ होती है, तो चलो आज मैं तुमको अपनी सारी संगत के घर लेके चलता हूँ। तो आज गुरु जी बहुत सारे भगवानों के साथ आपके घर आ रहे हैं और आज गुरु जी का आपको संदेश है। आज 13 तारीख है और 13 तारीख मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मेरा घर 13 नंबर फार्म हाउस पर है। आज मंगलवार भी है तो बड़ा मंदिर जो है वो 13 नंबर फार्म हाउस पर है, अगर आप में से किसी को नहीं पता है। तो गुरु जी को ना हनुमान जी से थोड़ा ज्यादा लगाव है। वो क्यों है आपको मैं ये सत्संग में सुनाती हूँ। जो कि एक आंटी ने हमें कहाँ से लिख के भेजा है ये भी उन्होंने गुप्त रखने के लिए बोला और अपना नाम भी बताने के लिए गुप्त मतलब रखना है, नाम भी नहीं बताना है। आंटी 30 साल की है, आंटी की शादी नहीं हुई है और मेरी आदत है मैं किसी भी संगत का सत्संग शेयर करने से पहले उनसे जरूर बात करती हूँ। तो मैंने आंटी से भी बात करी। आंटी बहुत स्वीट हैं, बहुत क्यूट हैं और आंटी ने कुछ एक ऐसी बातें बोली जिसने मेरा दिल छू लिया और वो आपका दिल भी जरूर छुएगा। बट मैं आपको ये बताऊं उससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। आपके घर में गुरुजी को नहीं मानते, आप परेशान हो जाते हो। शादी से पहले आपके मायके में सब मानते थे, अब ससुराल में कोई नहीं मानता है, तो आपको लगता है अब मैं क्या करूं। तो इस सत्संग में ना गुरुजी आपको आपके उन सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं जो आपके मन में ना उथल पुथल करते रहते हैं। आपको आज का सत्संग ना शांत कर देगा, आपके मन में चल रहे तूफान को शांत कर देगा। गुरु जी कह रहे हैं आज मैं इस सत्संग में तेरे को सारे जवाब दे रहा हूं और सबसे इंपॉर्टेंट आज का जो गुरु जी का मैसेज है आपको वो है रिश्ता दिल से दिल का। आपका रिश्ता जब गुरु जी के साथ दिल से दिल का होता है, डायरेक्ट कनेक्शन का होता है, तो गुरु जी क्या करते हैं आपको ये आंटी के सत्संग में ये सुनने को मिलेगा। और आंटी का सत्संग सुनाने से पहले आपको एक और बात बताती हूँ कि आंटी जो है ना वो कहते हैं कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ, घरों में खाना बनाने का काम करती हूँ और इसीलिए मैंने ना अपना नाम नहीं बताना और ना ही ये बताना है मैं कहाँ से हूँ, क्योंकि फिर संगत जी शायद मेरा सत्संग नहीं सुनेंगी। तो मैंने आंटी को ये कहा और संगत जी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना अगर मैंने ये गलत कहा है तो। मैंने कहा आंटी जी जिस संगत के ऊपर गुरु जी का हाथ हो, वो गुरु परिवार का हिस्सा हो, तो वो गरीब कैसे हो सकती है। तो आंटी ने मुझे एक स्वरूप भेजा जिसमें गुरुजी छोटे बच्चे के साथ है और आंटी ने मुझे ये थॉट दिया कि अगर आंटी आप ये वाली फोटो जो है ये किसी भी अपने सत्संग में डाल लोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इस फोटो के थ्रू मैं ये मैसेज दे रही हूँ, मेरे को ये भाव आ रहा है कि गुरुजी आपकी रक्षा कर रहे हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं और सारे गुरु परिवार को ना जैसे एक छोटे बच्चे को माँ बाप अपनी गोद में लेते हैं वैसे ले रहे हैं। तो मैंने कहा आंटी मैं आज के ही सत्संग में ये करूंगी। आंटी ने ये सत्संग कल शाम को यानी सोमवार को 5:30-6 के करीब मुझे भेजा और आंटी ने बड़ा क्यूट सा क्वेश्चन मुझसे पूछा कि आंटी आप मेरा सत्संग शेयर करोगी। आंटी ने वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ और मैंने कहा आंटी क्यों नहीं करूंगी, मेरी तो ये सेवा है, मेरा तो ये धर्म है। मैं 1 से 2 दिन में शेयर कर देती हूँ, ट्यूसडे नहीं तो वेडनेसडे को कर दूंगी। तो वो कहती है मेरे लिए तो ये बहुत जल्दी है क्योंकि मैंने बहुत सारी उनका अपना भी चैनल है पर वो इतना चल नहीं रहा है, तो मैंने उस पर भी ये डाला है और बहुत सारे चैनल्स पर भी डाला है पर कोई भी ना गरीबों की नहीं सुनता। आंटी मैं आपको इस सत्संग के थ्रू ये कह रही हूँ आप अपने आप को गरीब बोलना छोड़ दो। और दूसरी बात है संगत जी मैं आपको एक आज इस सत्संग में मैं कुछ लोगों को थैंक्स जरूर करना चाहूंगी क्योंकि उनके बिना आपकी निधि आंटी जो है इतनी पॉजिटिव नहीं होती और उनका सपोर्ट इतना ज्यादा बड़ा वाला सपोर्ट है कि मुझे और हिम्मत देता है आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे सच्चे रियल ऑथेंटिक और आप लोगों के ही सत्संग बाकी सारी संगत के साथ शेयर करने के लिए। तो
गुरु जी आज इस सत्संग के थ्रू हर संगत के घर आ रहे हैं, हर संगत को ब्लेस कर रहे हैं। और दूसरी बात है संगत जी, गुरु जी के लिए हम कितने भी बड़े हो जाए हम बच्चे हैं। गुरु जी हम सबको बहुत प्यार से, जैसे बचपन में हमारे माँ बाप हमें गोद में बिठाते थे, आज गुरु जी हमें अपनी गोद में बिठा रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा जब एक मेरठ से आंटी है अलका बंसल, उन्होंने मुझे कल शाम को व्हाट्सएप पर लिखा कि आंटी आपकी आवाज बहुत स्वीट है, मैं आपके सारे सत्संग सुनती हूँ। इन आंटी ने बोला आंटी आपकी आवाज बहुत मीठी है। गुरुजी का लख लख शुक्राना कि आप लोगों को मेरी आवाज मीठी लगती है, आप लोगों को मेरा सत्संग शेयर करने का तरीका अच्छा लगता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सारी संगत जी। ये आंटी ने मुझे ये भी बताया कि आंटी जी बाकी जो चैनल वाले हैं वो ना तो आपसे बात करते हैं, ना ही सत्संग अपलोड करते हैं, 2-4 महीने तक अपलोड नहीं करते हैं, और अगर करते भी हैं तो 2-4 महीने के बाद करते हैं, सॉरी संगत जी, एंड पूछने पर डांट देते हैं कि आपने सत्संग शेयर कर दिया, आपका काम खत्म, अब जब गुरुजी की आज्ञा और आदेश होगा तब कर देंगे। गुरुजी तो ऐसे कहते ही नहीं है। गुरुजी ने तो आपको जब सेवा दी, आपको सत्संग शेयर करना है तो आपको करना है, और जो आपको सत्संग भेज रहा है वो आपसे क्यों नहीं पूछेगा? तो संगत जी वो जरूर पूछेगा। तो संगत जी आपको एक और बात बताती हूँ, और इनफैक्ट ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। मेरी बेटी ने कहा आपकी संगत आपसे बात करना चाहती है, आपको वजीर बोलती है, आप बात करो, बस उन्हें ये बोलो कि डायरेक्ट आपको कॉल ना करें, आपको पहले या तो व्हाट्सएप कर दें या कोई नॉर्मल मैसेज भेज दें, क्योंकि आपके गुरु परिवार को पता है कि पापा कोमा में है, तो आपका बहुत जिम्मेदारी है और आप बहुत जिम्मेवारी वाला काम कर रहे हो, सत्संग भी, घर भी, हम बच्चों को भी, मामा यानी दादी को भी देखना। मेरी मदर इन लॉ 88 ईयर्स के हैं। एंड संगत जी इलाज में महीनों का लाखों लग रहा है, तो हमने घर भी सेल पर लगा दिया, देखने वाले भी आते हैं। तो मैं भी गुरुजी से अब हाथ जोड़ के इस सत्संग के थ्रू और आप सारी संगत को भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्रार्थना करो आप लोग मेरे लिए। आप लोग हमेशा कहते हैं निधि आंटी आप हमारे लिए बोलो, आज मैं आप सब संगत से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरे लिए अरदास करो कि गुरुजी अब मेरी परीक्षा खत्म कर दो प्लीज। संगत जी आपका बहुत शुक्राना होगा अगर आप गुरुजी से, लिटरली आपकी निधि आंटी आज आपको शुक्राना कर रही है कि आप गुरुजी से अरदास करो कि निधि आंटी की परीक्षा आप खत्म कर दो। तो संगत जी आप में से जो मुझसे बात करना चाहता है प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, मुझे डायरेक्ट कॉल मत करिए, मेरे पर बहुत जिम्मेवारी है। आप लोग मुझे या तो वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, वॉइस नोट भेज दीजिए व्हाट्सएप पर, या मैसेज भेज दीजिए, या नॉर्मल मैसेज भेज दीजिए, मैं आपको जरूर कॉल करूंगी। और आपको कॉल करने से पहले मैं आपको मैसेज डाल के पूछूंगी आप फ्री हो तो मैं कॉल करूं, क्योंकि जितना मेरा समय कीमती है उतना ही आपका समय कीमती है। हम लोग किसी ना किसी काम में व्यस्त होते हैं। और संगत जी हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग अमीर गरीब की बात मत किया करो, हम सब एक गुरु परिवार है। और जब हमारे गुरुजी धर्म को, अमीरी गरीबी को नहीं मानते तो क्या हम गुरुजी से ऊपर हो गए? नहीं संगत जी, हम तो उनके पैर के नाखून का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आप मानोगे मेरे सबसे बड़े सपोर्टर और मेंबरशिप इस चैनल के लेने वाले कौन हैं? तो चलिए बताती हूँ। लिस्ट में सबसे ऊपर ना आशा दीदी हैं नाभा से, जो 58 ईयर्स की हैं, और 2 साल पहले उनके हस्बैंड अंकल गुरुजी के चरणों में चले गए। उन्हें पता है मैं पूरी रात जाग के सत्संग बनाती हूँ, आपके सवालों के कमेंट्स के जवाब देती हूँ, तो मुझसे पूरी रात हालचाल पूछती हैं, बात करती हैं, मुझे हिम्मत देती हैं। मैं भी इंसान हूँ, टूटती हूँ, और सवेरे उन्हें काम पर जाना होता है, क्योंकि वो ये जो आंटी का मैं अब आपसे सत्संग शेयर करूंगी उनकी तरह ये भी कुक हैं, एंड मेरी माँ नहीं है। तो मैंने आशा दीदी को अपनी माँ का स्थान दिया है, मुझे उनमें अपना मायका दिखता है, मैंने उन्हें अपना मायका माना है, क्योंकि बड़ी बहन माँ समान होती है। तो मदर्स डे पर अपना दिन मैंने उन्हें कॉल करके पैरी पहना, पंजाबी में बोलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, से शुरू किया। रिश्ता यही होता है दिल से दिल का।
मेरा और आशा दीदी का अब रिश्ता ऐसा हो गया है, एक दिन भी अगर हम बात ना करें, हालचाल ना पूछें, तो जिंदगी और दिन अधूरा सा लगता है। थैंक यू आशा दीदी मेरी जिंदगी में आने के लिए। थैंक यू गुरुजी आशा दीदी को मेरी लाइफ में देने के लिए। मेरी दूसरी सपोर्टर है श्रुति टहरी आंटी, जो दिल्ली से हैं। वो मुझे अपनी दीदी मानती हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, सब जगह इंक्लूडिंग यूट्यूब पर मेरे सत्संग डालती हैं, बूस्ट करती हैं इस चैनल को, और सबसे पहली मेंबरशिप उन्होंने ली। तो मुझे यूं लगता है कि उनका मेंबरशिप लेना ना इस चैनल के लिए बहुत शुभ है, और शुभता से ही हमारे चैनल की शुरुआत हुई। और वो मुझे सजेशंस भी देती हैं कि आंटी देख लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, बाकी आप देख लो। बहुत बहुत थैंक यू आशा दीदी, श्रुति आपका भी। संगत जी, चैनल की मेंबरशिप बहुत महंगी नहीं है, 59 रुपीज या 119 दो ही रखी हैं। आपके लिए 59 रुपीज महीने का निकालना या 119 रुपीज महीने का निकालना बहुत छोटी सी अमाउंट है, बट चैनल को वो ऊपर लेके आती है। कई लोगों ने मुझे मैसेज कर करके पूछा है, मैंने उनको जवाब दिया है। 59 रुपीज के लिए उन्होंने घंटा घंटा मुझसे मैसेज किया है, आंटी क्या बेनिफिट होगा, क्या हमें इससे क्या फायदा होगा, और मैंने उनसे चैट में जवाब दिया है, क्योंकि मेरा धर्म है आप लोगों से आप लोगों की क्वेरीज का जवाब देना, आपके सवालों का जवाब देना। बट संगत जी, निधि आंटी को भी इंसान समझो। आप लोग 59 रुपीज देके मुझे खरीद नहीं रहे हैं। माफ करना मेरी अगर आपको बात बुरी लगे, बट मेरे ऊपर भी बहुत सारी चीजों की जिम्मेदारी है, मुझे देखना है। और 59 रुपीज के लिए अगर आप मुझसे घंटा घंटा व्हाट्सएप पर चैट करोगे तो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी। आपने मेंबरशिप लेनी है, आपकी मर्जी, नहीं लेनी मत लीजिए, पर मुझे इतना ज्यादा जो है स्ट्रेस मत दीजिए प्लीज। और क्योंकि आप लोगों के इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैं इतने जवाब नहीं दे सकती, तो मैंने अब क्या शुरू कर दिया है कि हर सत्संग जो मैं अपलोड करूंगी उसमें जब आप उस सत्संग के टाइटल पर क्लिक करते हो तो वहां डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। तो उस डिस्क्रिप्शन में मैंने सबसे ऊपर मेंबरशिप का लिंक लगा दिया। आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको क्या पर्क्स मिलते हैं वो आपको पता चल जाएगा, आपको क्या फायदे होते हैं। आप उस लिंक पर क्लिक करिए, आप फायदे पढ़िए, आपको सही लगे आप मेंबरशिप लीजिए, नहीं लगे मत लीजिए। मुझे तो श्रुति आंटी, आशा आंटी और भी लिस्ट है जिनके मैं नाम ले रही हूँ, ऐसे प्यार करने वाले बहुत हैं जो चैनल को मेंबरशिप भी ले रहे हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ा रहे हैं, मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं, और चैनल को बूस्ट भी कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि गुरुजी कहते थे बाकी तो भीड़ है, मुट्ठी भर संगत बहुत कम है। तीसरे जो सपोर्टर है वो जुगल भाई हैं, जुगल किशोर जी, जो जयपुर से है। सफाई का काम करते हैं और कहते हैं मैं गरीब हूँ, कच्चा मकान है शीट वाला, आप हमारे घर तो आओगे नहीं, पर मैं आपका भाई हूँ और मेरी जहां आपको जरूरत हो मैं मिलने आऊंगा, आवाज दे देना। तो मैंने उनसे जवाब दिया, इतनी बड़ी आपने बात बोली है, मैं क्यों नहीं आपके घर आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी। तो उन्होंने बोला अगर आप हमारे घर आओगे तो हमें लगेगा गुरुजी हमारे घर आए हैं। नहीं, ऐसा कभी मत बोलिएगा, मेरी तो कुछ औकात नहीं है, मैं तो एक छोटी सी संगत हूँ। मैं आप लोगों की सेवा कर पा रही हूँ, मेरी खुशनसीबी है, आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, ये मेरी खुशनसीबी है। और संगत जी, मैं इस सत्संग में आपको इन्विटेशन कार्ड अटैच कर रही हूँ, जो जुगल भाई ने अपने बेटे का मुझको भेजा है, जिसकी 19 मई को शादी है। और देखिए कि कितना प्यार मिल रहा है, वो इतनी इज्जत मान सम्मान के साथ मुझे बुला रहे हैं। चौथी मेरी सपोर्टर है अर्चना जी कांगड़ा से, जिन्होंने कल स्पेशली मुझे फोन किया है ये पूछने के लिए कि आंटी मेंबरशिप कैसे लेते हैं, और फिर फोन पर सारा समझ के उन्होंने खुद ही मेंबरशिप नहीं ली, अपने हस्बैंड को भी कहा कि तुम भी मेंबरशिप लो। इसके अलावा गुरुजी के सेवक है सुनील जी, उन्होंने मेंबरशिप ली। रमा मेरी 10th क्लास की फ्रेंड है, उसने मेंबरशिप ली, मोटिवेट करती है। मेरे अड़ोस पड़ोस में लोग रहते हैं, उनको पता है कि निधि आंटी सारा दिन लगी हुई है सत्संग में, तो वो लोग कभी निधि आंटी के लिए कड़ी बना के ला रहे हैं, कभी कुछ ला रहे हैं। निधि आंटी, हमें अच्छा लगता है अगर आप हमारे घर का दिया हुआ कुछ खा लो और उसको गुरुजी को भोग लगा के हमें दे दो, तो हमें लगेगा कि हमें गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई है, प्रसाद बन जाता है। बहुत बहुत शुक्राना। और सबसे ज्यादा
मैं थैंकफुल हूँ। बबलू खान बिल्कुल मुस्लिम है, मेरा पुराना केयर टेकर था। सोचिए उसने भी हमारी कल मेंबरशिप ली है 59 रुपीज वाली। मैंने उसको बोला कि भाई तू मत ले, उसने कहा नहीं नहीं दीदी मुझे लेनी है, नहीं आंटी मुझे लेनी है। तो मैंने उससे कहा कि भाई तू केयर टेकर है, तेरी सैलरी कितनी है? कहता है आंटी इतना गरीब नहीं हूं कि 59 रुपीज ना दे पाऊं। संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने उसे बड़ी कोशिश करी कि उसके पैसे मैं उसको वापस दे दूं, क्योंकि वो मेंबरशिप ले चुका था, तो वो भी हमारा सब्सक्राइबर है, तो मैं उसके पैसे कैसे लौटाती। मैंने कैश देने की कोशिश करी, उसकी आंखों में आंसू आ गए संगत जी। उसने कहा आंटी आपका बेटा इस लायक तो है कि 59 रुपीज की मेंबरशिप ले पाऊं। आज का ये सत्संग अधूरा होता अगर ये जो दिल से दिल का रिश्ता गुरुजी ने कहा है, मैं इन लोगों का थैंक्स नहीं करती, क्योंकि वाकई ही दिल से दिल का रिश्ता इन्होंने बना लिया है। इसके अलावा 4 मेंबर्स ऐसे हैं जिनको मैं जानती नहीं हूं, उनका नाम लेना जरूरी है, जिन्होंने मेंबरशिप ली है। दीपा बहल आंटी, सबर करांजिया आंटी, संतोषी आंटी, प्रियंका अरोड़ा आंटी, सबका बहुत बहुत थैंक यू। आपके करके चैनल बूस्ट हो रहा है। अभी मेरी कोई भी कमाई शुरू नहीं हुई है। मैं आप लोगों को बता दूं, जब तक $10 नहीं बनते हैं आपको एडसेंस का पिन नहीं मिलता, और एडसेंस का पिन आने में आपको 6 हफ्ते लगते हैं, जो आपके घर में नॉर्मल पोस्ट के थ्रू आता है, जो पोस्टमैन लेके आता है। उसके बाद आप वो एडसेंस पिन भरते हो अकाउंट में, फिर बैंक अकाउंट का स्विफ्ट कोड डालते हो, तब कहीं जाके आपका अकाउंट में पैसे आएंगे। और कब आएंगे? जब आप $100 कमा लोगे। $100 कमा लोगे तो आपको पैसे मिलते हैं। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि कुछ संगत को ये गलत फहमी है कि निधि आंटी बहुत कमा रही हैं और निधि आंटी ने ये चैनल जो है वो कमाई के लिए शुरू किया है। हर बंदा कुछ भी काम करता है तो बिल्कुल संगत जी, आप लोग भी नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं तो कमाई के लिए करते हैं, पर निधि आंटी का मेन मकसद आप लोगों को पॉजिटिव इंस्पिरेशन और मोटिवेशनल सत्संग भेजना है। साथ में अपने परिवार को भी देखना है। पूरी पूरी रात जाग के मैं सत्संग करती हूँ, तो शायद इतना तो मेरा भी हक बनता है कि मुझे भी गुरुजी की ब्लेसिंग से पैसे मिले। इतनी मेहनत करती हूँ और एक सत्संग के मुझे सिर्फ $2 मिलते हैं, जिसके 80 रुपए, और वो भी कब मिलेंगे? जब मेरा एडसेंस पिन आ जाएगा। और वो कब आएगा? 6 हफ्ते बाद। फिर आपको $100 पहले कमाने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से संगत जी, जिस संगत ने मुझे व्हाट्सएप पर ये मैसेज लिख लिख के पूछा है कि आंटी आपकी क्या कमाई है, आंटी आपको एक सत्संग से कितना मिलता है, शायद उन सारों को जवाब मिल गया होगा। मुझे इस सत्संग में ये जवाब इसलिए भी देना जरूरी था कि मेरे से हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग अगर ऐसे बेकार के क्वेश्चंस मुझसे पूछेंगे तो मैं आज के बाद जवाब नहीं दूंगी। जिस जिसको जवाब चाहिए कृपया ये सत्संग सुन लीजिए, और जो जो मुझे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा मैं उसको इस सत्संग का लिंक भेज दूंगी कि प्लीज जाइए, सुन लीजिए, पढ़ लीजिए कि निधि आंटी की कितनी कमाई हो रही है। और मैं गुरुजी के और दूसरी बात है कि जो सत्संग में मैंने इसी सत्संग में गुरुजी के चरण स्वरूप की जो और ज्योत की जो पिक भी लगाई है, तो गुरुजी कह रहे हैं सारी संगत को कि आज मैं तुम्हारे घर में इन चरणों से चल के आया हूं, अपने साथ भगवानों की टोली लाया हूं, पिकनिक करेंगे तो आज कुछ अच्छा खाने के लिए बनाना, और जोत को ध्यान से देख, तेरे को इस जोत में मोर दिखाई देगा तो मोर की तरह आज अपने घर में नाचना। और संगत जी आप लोग मुझे ये बताइए कि क्या गुरुजी के बिना ये संभव था कि हमें इतना प्यारा परिवार मिल पाता? 2 महीने में मुझे 3700 संगत सब्सक्राइबर का परिवार मिला है। थैंक यू सो मच। आज हम 3700 सब्सक्राइबर ग्रो कर गए हैं। 7000 घंटे आप लोगों ने सत्संग देखा है। 3 लाख व्यूज हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्राना। जो खुद को गरीब कहते हैं ना, असली अमीर वही है। मेरा दर्द, मेरी मेहनत उन्हें दिखती है। सब्सक्राइबर्स, मेंबरशिप्स उन्होंने ही ली है। अमीर तो दिल से छोटे हैं। 59 रुपीज, 119 रुपीज भी निकाल नहीं पाते, कोई बात नहीं, गुरुजी आपको बहुत दें। और जब पता है कि ये चैनल मैंने नहीं गुरुजी ने शुरू करवाया है, शिव अंकल से फोन करवा के 9 मार्च को, क्योंकि गुरुजी चाहते हैं मुझे यूट्यूब से
पैसे तो जब मिलेंगे तब मिलेंगे। मुझे YouTube पर ऐसी संगत जो टाइटल पढ़ के घबरा जाती है और डर के टाइटल सत्संग सुनती है, उनको मैं खुशी की बौछार अपने सत्संग के थ्रू दूं, उनको मैं सुकून दूं, पॉजिटिविटी दूं कि वो निधि आंटी का सत्संग बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये मेरा उन्होंने दिया हुआ इनाम है, गुरुजी की मुझ पर मेहर की बारिश है कि भाई आप लोग मुझे जब ये कहते हो कि हम आपके सत्संग की वेट करते हैं, आपके सत्संग हमें बहुत सुकून देते हैं, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, तो ये मेरा इनाम है। शुक्राना गुरुजी और थैंक यू सारी संगत जी। और आप जरूर देखना, एक दिन हमारा चैनल भी टॉप में आएगा और मैं भी आपकी निधि आंटी, गुरुजी की आशीर्वाद एंड आप लोगों की विशेष से अपना परिवार संभाल पाऊंगी। और संगत जी बहुत बहुत हाथ जोड़ के मैं आप लोगों को थैंक यू करती हूँ। आप लोग मेरे हस्बैंड के लिए अरदास करते हैं, मेरे बच्चों के लिए इतना अच्छा बोलते हैं और लिटरली आप लोगों ने मुझसे दिल का रिश्ता बना लिया है। ये कुछ एक लोग तो बहुत ज्यादा मुझसे कनेक्टेड हो गए हैं, बाकी संगत भी मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छा लिखती है, लेकिन जिनके मैंने नाम लिए हैं वो मेरे साथ रेगुलर टच में हैं, तो उनका आज दिल से दिल का रिश्ता सत्संग में नाम लेना बहुत जरूरी था। और संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि गुरुजी की मेहर आप सब पर बरस रही होगी। और आज का जो आंटी का सत्संग है बहुत ब्लेस सत्संग है। आप सुनिए कैसे गुरुजी के साथ इतने सारे भगवान जो हैं वो आपके घर पर पिकनिक मनाने आए हैं। और हाँ संगत जी, मुझे अभी सत्संग अपलोड करते करते याद आया कि एक और आंटी ने अपना सत्संग भेजा है जिसमें उनकी सास को गुरुजी ने वृंदावन का यात्रा ब्लेस करी है। तो एक काम करते हैं, पहले वो आंटी जो है, वो मंजू आंटी है मुजफ्फरनगर से, हम उनका सत्संग सुन लेते हैं। उन्होंने मुझे लिख के व्हाट्सएप पर भेजा है। फिर ये वाली जो आंटी है जिन्होंने अपना नाम नहीं बताने के लिए बोला है, इनका रिकॉर्डेड सत्संग भी मैं आपको सुनाती हूँ। और उससे पहले संगत जी, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अपना सत्संग सारी संगत से शेयर करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर लिख के या रिकॉर्ड करके 9971393666 पर भेजिए। रिक्वेस्ट है, अगर रिकॉर्डेड फाइल जो आप भेजें वो MP4 या MP3 हो तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। और आप लोगों के सत्संग को पढ़ के मुझे जो इतनी सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों की गुरुजी की मिलती है, उससे मैं धन्य हो जाती हूँ। शायद मेरे हस्बैंड अंकल आप लोगों की ब्लेसिंग से, आप लोगों की अरदास से बहुत जल्दी ठीक हो जाए, और मेरे हस्बैंड अंकल के लिए इतनी अरदास करने के लिए तहे दिल से शुक्राना। तो चलिए अब मैं आपको ये जो दो अद्भुत सत्संग आए हैं डिवाइन ब्लेस्ड गुरुजी के, दिव्यता से भरे हुए, वो सुनाती हूँ और गुरुजी से अरदास करूंगी कि वे आप पर और आपके परिवार पर भी यूं ही मेहर बनाए रखें। और एंड में आप लोग जरूर मेरे साथ गुरुजी का महामंत्र करके सत्संग को विराम देना और गुरुजी से हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि गुरुजी अपनी मेहर इसी तरह सारी संगत के ऊपर बनाए रखें। तो चलिए अब मैं आपको मंजू आंटी का, जो मुझे मुजफ्फरनगर से लिखित में सत्संग आया है, वो सुनाती हूँ। तो आंटी लिखते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी, आपने जो थॉट भेजा था यात्रा का, गुरुजी ने मेरी सास को वृंदावन की यात्रा करवाई और मैं गुरुपा से 1 साल से जुड़ी हूँ और मैं 2 मई 2025 को पहली बार बड़े मंदिर दर्शन करके आई हूँ। मुझे सारे रास्ते 7 नंबर की तितली मोर के दर्शन हुए। 7 नंबर की आंटी को ब्लेसिंग्स लिखना होगा कि 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिली, तितली और मोर के दर्शन हुए। गुरुपा आपका बहुत बड़ा शुक्राना, मेरी बेटी भी 12वीं क्लास में पास हो गई है। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, मुझे बड़े मंदिर से गुरुपा के चरण स्वरूप ब्लेसिंग मिली, जिसमें 2 स्वरूप मिले, चरण स्वरूप। एक मैंने अपनी भाभी को दे दिया। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आंटी आपको गुरुजी ब्लेस करें।
थैंक यू सो मच मंजू आंटी। बहुत प्यारा ब्लेस छोटा सा आपका सत्संग है। गुरुजी के सबसे प्यारे दिन, सबसे प्यारे नंबर 13 नंबर को ये सत्संग शेयर हो रहा है। और संगत जी, गुरु जी का मैसेज आप सबको भी है कि आपको वो बड़े मंदिर बहुत जल्दी बुलाएंगे। आपको जो उनके चरण स्वरूप दिख रहे हैं वो आपको आपके घर से अपने साथ ऐसे ही बड़े मंदिर लेके आएंगे या किसी सत्संग में लेके जाएंगे। तो संगत जी, ये हो गया मंजू आंटी का सत्संग। अब मैं आपको वो आंटी का रिकॉर्डेड सत्संग शेयर करती हूँ जिन्होंने अपना नाम गुप्त रखने के लिए बोला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना नाम और स्थान नहीं बताना चाहती, मुझे माफ़ करें। और सत्संग शेयर करते टाइम मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, और गुरुपा आप भी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी मुझे गाड़ी में जय गुरु जी लिखा हुआ दिखाते हैं और मुझे 77777 4 ब्लेसिंग भी देते रहते हैं गुरुपा। और साथ में मुझे गाड़ियों में ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी भी लिखा हुआ मिलता है, मतलब दिखता है। गुरुपा का ये महर है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके इतने ब्यूटीफुल दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, एक दिन क्या हुआ कि मैं शिवलिंग को देखी तो उसमें मुझे गणेश जी दिखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मुझे ओम दिख गए शिवलिंग में, उसके लिए भी शुक्राना। और फिर एक दिन मैंने देखा कि पता नहीं कौन सा आकार बना है आज शिवलिंग में, कहकर मैंने ध्यान से देखी तो उस दिन मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए और उस दिन मंगलवार था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए थे, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा मुझे ड्रीम में हनुमान जी के मंदिर भी दिखाया, उसके अंदर में गई और मत्था टेकी। और उसके आसपास में एक ऐसी जगह थी, चक्कर जैसे हम चक्कर काटते हैं तो घूमते हैं, तो ऐसे ही राख राख सा था। मैंने उसके चक्कर काटे। जो भी था गुरुपा आपके कष्ट कटवाने या जो भी था आपके ब्लेसिंग देने के तरीके होंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने मुझे मई के पहले तारीख में बड़े मंदिर बुलाया, उसके लिए भी शुक्राना। इसका सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और मतलब अपने चैनल बना रखा है, उसमें शेयर करती हूँ, लेकिन उसमें ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। तो इस बार मैंने एक आंटी जी का चैनल है, उसमें मैं शेयर कर रही हूँ। मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा, पर उन आंटी के हस्बैंड को थोड़ा बीमार है, कोमा में है। तो मैं आंटी जी से यही कहना चाहती हूँ कि गुरुपा आपके साथ में है, अंकल जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। आंटी जी के ऊपर बहुत कृपा है गुरुपा की, और आप इतने अच्छे सबका सत्संग शेयर करते हो तो आपको तो बहुत सारी ब्लेसिंग मिल ही रही है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू आंटी, आपका सत्संग बहुत ही प्यारा है और गुरुजी ने आपको बहुत ज्यादा ब्लेस किया है और आपके थ्रू हम सबको ब्लेस किया है। तो संगत जी, आपने एक चीज देखी कि जो वो आंटी है मुजफ्फरनगर वाली मंजू आंटी और ये आंटी कहीं और से हैं, दोनों का कोई एक दूसरे से कनेक्शन नहीं है, पर गुरुजी ने हमें कितना क्लियर मैसेज दिया है। 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दोनों को मिली है, दोनों को गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया, दोनों को मई में ही बुलाया है। तो आप समझ जाइए कि गुरुजी आप सबको बड़े मंदिर बुला रहे हैं, आप सबको स्पेशल ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। गुरुजी हनुमान जी को लेके, गणेश जी को लेके और कृष्ण जी को लेके आपके घर आपके साथ पिकनिक मनाने आ रहे हैं। तो गुरुजी आज आपको कह रहे हैं बहुत अच्छा खाना बनाना, पकवान बनाना, कुछ मीठा बनाना, हो सके तो कड़ा प्रसाद बनाना और मुझे भोग लगाना, अपनी सारी फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करना। तेरा दुख के दिन तेरे खत्म हुए, अब तेरे खुशियों के दिन शुरू हैं और गुरुजी का प्यार जिंदगी गुलजार। तो चलिए मेरे साथ आप गुरुजी का महामंत्र करते हुए इस सत्संग को हम विराम देते हैं और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और हाँ संगत जी, बंद करते करते गुरुजी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट दी है आप सब लोगों के लिए। आंटी ने आपको बताया कि उनको कुछ राख दिखाई दी थी जिसके चारों तरफ उन्होंने चक्कर काटे हैं। वो राख नहीं है आंटी, वो हवन कुंड है। और आप में से जो जो अपने बच्चे की शादी को लेके परेशान है, गुरुजी उसको शादी ब्लेस कर रहे हैं। जो जो अपनी शादी के परेशान है, रमा आंटी लुधियाना से ये मैसेज आपके लिए है, क्योंकि आपने मुझे बोला आप बहुत परेशान है, 38 इयर्स की हैं, तो आपकी शादी गुरुजी 2025 में करा रहे हैं। तो संगत जी खुश रहिए, खुशियां मनाइए, नाचिए गाइए। गुरुजी आपको स्पेशल ब्लेस कर रहे हैं और बड़े मंदिर या आपको किसी सत्संग में बुला रहे हैं। जय गुरु जी।